स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। दैनिक भास्कर कॉर्पोरेट क्रिकेट कप प्रतियोगिता के अंतर्गत शनिवार को खेले गए 3 शानदार मुकाबले। नर्मदा जिलेटिन की टीम का सेमीफाइनल में प्रवेश। पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों को सीपीआर तकनीक का दिया गया प्रशिक्षण। प्राथमिक उपचार और सीपीआर तकनीक से बचाई जा सकती है हार्ट अटैक और आपातकालीन परिस्थिति में मरीज की जान। पुलिस लाइन में डॉक्टरों की टीम ने दिया लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। और जबलपुर के तिलवारा थाना अंतर्गत सगड़ा में हुई किसान की अंधी हत्या का पर्दाफाश। किसान की हत्या करने के जुर्म में 17 वर्षीय किशोर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस विभाग ने पुलिस लाइन में पुलिस कर्मचारियों को प्राथमिक चिकित्सा और सीपीआर पद्धति का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिया। इसमें विशेषज्ञों ने पुलिस कर्मियों को आपातकालीन परिस्थिति में जीवन रक्षक के उपायों की जानकारी दी। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में चिकित्सा विशेषज्ञों की टीम के साथ एडीजी उमेश जोगा, एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा सहित विभाग के अधिकारी शामिल हुए। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक की पहल पर शनिवार को पूरे प्रदेश में एक साथ सभी जिलों में पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को डॉक्टरों के द्वारा सीपीआर तकनीक का प्रशिक्षण दिया गया। जबलपुर जिले में भी पुलिस लाइन में चिकित्सा विशेषज्ञों की टीम ने एडीजी उमेश जोगा, डीआईजी आरआर सिंह परिहार और एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा की उपस्थिति में पुलिस कर्मचारियों को आपातकालीन परिस्थितियों में जीवन रक्षा के उपायों और सीपीआर तकनीक की जानकारी प्रदान की। दरअसल हार्ट अटैक आने की दिशा में मरीज को अगर सही इलाज मिल जाए तो उसकी जान बचाई जा सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए पूरे प्रदेश में इस प्रशिक्षण का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने कहा कि सीपीआर तकनीक बहुत उपयोगी है। इससे आपातकालीन परिस्थितियों में किसी की भी जान बचाई जा सकती है। पुलिस लाइन परिसर में कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन जिसको सीपीआर कहते हैं, जो कि एक इमीडिएट इमरजेंसी इंटरवेंशन टूल है, इसका आज प्रशिक्षण समस्त पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को दिया गया। न केवल पुलिस लाइन में बल्कि अनुभाग पाटन एवं सिहोरा में भी वहाँ पे सीपीआर का प्रशिक्षण रखा गया। ये बहुत ही लाभकारी टूल है पुलिस के लिए, क्योंकि पुलिस हमेशा जनता के बीच में रहती है और अगर किसी भी जनता के व्यक्ति का अचानक से कुछ हृदय गति अवरुद्ध हो जाती है तो उसमें ये एज अ प्रथम जो हम हेल्प कर सकते हैं उसके रूप में सीपीआर है, जिससे कि वो रिवाइव हो पाए। और इससे मुझे आशा है कि हमको बहुत सहूलियत होगी जनता की जान बचाने में। इस मौके पर चिकित्सकों ने पुलिस कर्मियों को जीवन रक्षा उपायों की भी जानकारी प्रदान की। नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के छात्रों ने अपनी मांगों के समर्थन में शनिवार से भूख हड़ताल शुरू कर दी है। वेटनरी छात्र बीते 13 दिनों से काम बंद हड़ताल कर रहे हैं। वेटनरी छात्रों का कहना है कि सरकार से उन्होंने स्टाइफंड बढ़ाने, वेटनरी असिस्टेंट सर्जन के पदों की संख्या बढ़ाने और इन पदों पर भर्तियां निकालने की मांग की है, लेकिन अब तक उनकी मांगों पर सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के इंटर्नशिप छात्रों ने काम बंद हड़ताल के बाद शनिवार से भूख हड़ताल शुरू कर दी है। स्टाइफंड में बढ़ोतरी और पशु शल्य चिकित्सकों के पदों की संख्या बढ़ाने जैसी विभिन्न मांगों को लेकर वेटनरी छात्रों का आंदोलन बीते 13 दिनों से जारी है। छात्रों का कहना है कि एक पखवाड़े से छात्र आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी है, जिसके चलते छात्रों को भूख हड़ताल जैसा कदम उठाना पड़ा। हमारी जो सरकार से 2 प्रमुख मांगे थी, जो कि स्टाइफंड को 4600 से बढ़ाकर मेडिकल के बराबर जो कि 12,761 करने की, और दूसरा जो वेटनरी असिस्टेंट सर्जन के जो पद होते हैं, जो कि अभी प्रदेश में बहुत ही कम है, करीब 21,000 पशु पर एक पशु चिकित्सक है अभी मध्य प्रदेश में, जो कि 5,000 पशुओं पर एक होना चाहिए। इसलिए हम मांग करते हैं कि वेटनरी असिस्टेंट सर्जन्स की पोस्ट भी बढ़ाई जाए और हर साल इनकी नौकरियां भर्तियां निकाली जाए, ताकि पशु चिकित्सक बेरोजगार ना रहे। और ये बात हम पिछले 13 दिनों से स्ट्राइक कर रहे हैं। सरकार ने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया, कोई हमसे बात करने भी नहीं आया। तो आज से हम मजबूर होकर भूख हड़ताल की तरफ अपना रुख कर रहे हैं और आज से हमारी भूख हड़ताल शुरू हो रही है। कई हज़ारों करोड़ों का बजट हमेशा से सरकार बजट का दिखावा करते हुए आ रही है गौ माताओं के लिए, लेकिन उनके पास जो वेटनरी के स्टूडेंट्स हैं या फिर जो पशु चिकित्सक हैं जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, उनके लिए उनके पास 2.5 करोड़ का बजट नहीं है। आज से हमारे जो डॉक्टर साथी हैं वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं।
क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी सरकार से 2 मांगे हैं। पहली ये कि हमारा जो इंटर्नशिप का स्टाइपेंड है वो हमें सिर्फ 4600 रुपये प्रति माह मिलता है, उसे बढ़ाकर 25,000 किया जाए, और दूसरी जो VS की पद निकलती है उसे बढ़ाया जाए। पशु चिकित्सा छात्रों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानती तब तक उनका ये आंदोलन जारी रहेगा। दैनिक भास्कर कॉर्पोरेट कप क्रिकेट प्रतियोगिता के अंतर्गत शनिवार को क्वार्टर फाइनल का एक और प्री क्वार्टर फाइनल मैच के 2 मुकाबले खेले गए। प्रतियोगिता के अंतर्गत पहला मैच CCWA और नर्मदा जिलेटिन की टीम के मध्य खेला गया, जिसमें नर्मदा जिलेटिन की टीम ने शानदार मैच का प्रदर्शन करते हुए CCWA की टीम को परास्त कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। रेलवे स्टेडियम मैदान में शनिवार को भास्कर कॉर्पोरेट कप क्रिकेट प्रतियोगिता के अंतर्गत 3 मैच खेले गए। प्रतियोगिता का पहला मुकाबला सेमीफाइनल के लिए CCWA और नर्मदा जिलेटिन की टीम के मध्य खेला गया, जिसमें नर्मदा जिलेटिन की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी। नर्मदा जिलेटिन की टीम ने निर्धारित 10 ओवरों में 4 विकेट खोकर 101 रनों का शानदार स्कोर खड़ा किया। CCWA की टीम के सामने जीत के लिए 102 रनों का लक्ष्य रखा। जवाबी पारी खेलने उतरी CCWA की टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और पूरी टीम निर्धारित 10 ओवरों में 6 विकेट खोकर 81 रनों पर सिमट गई और नर्मदा जिलेटिन ने ये मुकाबला जीतकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। मैच के पूर्व अतिथि कुलदीप सिंह बरार ने खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त किया और उनका उत्साह बढ़ाया। बहुत बढ़िया। ऊंचा शॉट इस बार फील्डर है जरूर, लेकिन दर्शक बन जाएंगे। बढ़िया 6। दैनिक भास्कर कॉर्पोरेट कप जो कि रेलवे स्टेडियम में हो रहा है, यहाँ पर मुझे आज बुलाया गया। मुझे बहुत ही अच्छा लगा और सबसे अच्छी चीज़ ये लगी है कि कम से कम हम हर वर्ग के आदमी को यहाँ पर बुला रहे हैं और इस जो क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है जिसमें विभिन्न का जो यहाँ पर कंपनी काम कर रही हैं उनके खिलाड़ी हैं और एक खिलाड़ी का जोश हर व्यक्ति में दिखता है आके, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, किसी भी उम्र के हों लोग, और ये बहुत अच्छी चीज़ है और मैं दैनिक भास्कर को बधाई देता हूँ जो इन चीज़ों को भी आगे बढ़ा रही हैं अपने प्रेस मीडिया के माध्यम से, और मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आगे भी ऐसे ही खेल की कुछ और गतिविधियां चलाएं जिससे कि हमारे नगर के बच्चे हमेशा इसमें शामिल हो और एक खेल भावना से जीने का एक अपना यहाँ पर करें। वहीं प्रतियोगिता का दूसरा प्री क्वार्टर मैच WCR और RPF की टीम के बीच हुआ। इस मुकाबले में WCR की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी। टीम के खिलाड़ियों ने 10 ओवरों में 9 विकेट पर 77 रन बनाए और RPF की टीम को जीत के लिए 78 रनों का टारगेट दिया, लेकिन RPF की टीम निर्धारित 10 ओवरों में 4 विकेट पर मात्र 47 रन ही बना सकी और WCR की टीम ने ये मुकाबला जीत लिया। इस मैच में WCR की टीम के खिलाड़ी कुंदन को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। मैच शुरू होने से पूर्व कोठारी ज्वेलर्स के संचालक आशीष कोठारी ने बतौर अतिथि खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त किया। ये भी MPC प्लेयर है, ये भी बहुत बड़े प्लेयर है। चलो बढ़िया शॉट निकल गई, गेंद बाउंड्री की तरफ, 4 रनों के लिए। पीछे कोई भी फील्डर नहीं। आज यहाँ इस दैनिक भास्कर के कॉर्पोरेट क्रिकेट इवेंट में मैं शामिल हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा दैनिक भास्कर समूह का। इसी बहाने आज जो वेस्टर्न सेंट्रल रेलवेज़ और RPF का जो 2 मैच उनके खिलाड़ियों से मिला, कोई रणजी प्लेयर है, कोई स्टेट लेवल में खेल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। दैनिक भास्कर ग्रुप जो ये मैचेस कराता है कॉर्पोरेट ग्रुप का, इससे कहीं ना कहीं प्रोत्साहन मिलता है उस हर कंपनी के एम्प्लॉय का और एम्प्लॉयर का, और उनको एक नई ऊर्जा मिलती है, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें एक नई ऊर्जा का जो है प्रवाह होता है हर आदमी के अंदर। और मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा और दैनिक भास्कर से यही निवेदन करूँगा, हर वर्ष इसी प्रकार से अच्छे इवेंट कराते रहें। ऊंचा शॉट, जबरदस्त शॉट और गेंद सीधी रो के ऊपर, 6 रन के लिए।
शनिवार को प्रतियोगिता का तीसरा और अंतिम मैच मंगलयातन यूनिवर्सिटी और टिप्सी की टीमों के मध्य हुआ। मंगलयातन की टीम ने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी की और टीम के कप्तान दीपक के अर्धशतक की बदौलत 91 रन बनाए। इस मैच में टिप्सी के गेंदबाज असीम ने 3 विकेट लिए और जवाबी पारी खेलने उतरी टिप्सी की टीम लक्ष्य का पीछा करती रही और मात्र 67 रन ही बना सकी। मंगलयातन की टीम ने इस मुकाबले को 24 रनों से जीत लिया। इस मैच में मैन ऑफ द मैच दीपक घोषित हुए। आज अभी मैदान पर मैच चल रहा है, डाइस पर इस वक्त मौजूद है। बहुत बढ़िया कार्तिक। इसे एक रन के साथ में इसको रन बनाने देती है तो ये बड़ी बात है। नए ओवर की पहली गेंद के साथ में श्रीलंका की जैसे एक बार फिर से लेके सर के बाहर की वाइड के सारा अंपायर ने एक रन के साथ। मैच की शुरुआत के पूर्व खटवानी मोटर्स के डायरेक्टर रॉबिन खटवानी ने मैदान में बतौर अतिथि शिरकत की और खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त किया। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा दैनिक भास्कर को और सारी प्लेइंग टीम्स को कि वो लोग जो ये कॉरपोरेट क्रिकेट लीग हो रही है, ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और मैंने तो दैनिक भास्कर को रिक्वेस्ट किया कि इसको तो आप ओलंपिक्स का रूप दे दो, सारे स्पोर्ट्स इसमें ऐड कर दो, क्योंकि इससे लोगों के अंदर एक टीम स्पिरिट आती है, उनको फिटनेस का भी मौका मिलता है, एक डिसिप्लिन आता है और स्पोर्ट्स के प्रति सबका अवेयरनेस आता है और सीरियसनेस आती, कंट्रीब्यूशन आता है। तो मैं सबको, सारी प्लेइंग टीम्स को विश करूंगा कि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, जीतना सब कुछ नहीं होता है, पार्टिसिपेट करना और खेलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो वंस अगेन मैं सारी प्लेइंग टीम्स को आई विश देम गुड लक कि वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दें और निराश ना हो, क्योंकि खेलना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रतियोगिता के इन शानदार मुकाबलों का लुत्फ उठाने दर्शक बड़ी संख्या में स्टेडियम में मौजूद रहे। वन सांकेतिक प्रशिक्षण केंद्र के द्वारा कोर ऑफ सिग्नल का 113वां स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में वन सांकेतिक प्रशिक्षण केंद्र के कमांडेंट ब्रिगेडियर राहुल मलिक और उनकी पत्नी डॉक्टर मोनिका मलिक बतौर अतिथि शामिल हुए। मुख्य अतिथियों के द्वारा इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। स्थापना दिवस के मौके पर विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित हुई। वन सांकेतिक प्रशिक्षण केंद्र जबलपुर के द्वारा कोर ऑफ सिग्नल का 113वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में वन सांकेतिक प्रशिक्षण केंद्र के कमांडेंट ब्रिगेडियर राहुल मलिक, उनकी पत्नी डॉक्टर मोनिका मलिक बतौर अतिथि शामिल हुई। कार्यक्रम का उद्घाटन अतिथियों के कर कमलों से हुआ। तत्पश्चात अतिथियों ने शांति के प्रतीक कबूतर उड़ाए। प्रतीक माना जाता है। मैं कामना करता हूँ इसी तरह आपस में शांति और प्रेम बना रहे। जी सर। स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि कमांडेंट ब्रिगेडियर राहुल मलिक ने बहादुर जवानों, भूतपूर्व सैनिकों, वीर नारियों और उनके परिवारों से भेंट की और स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने कोर ऑफ सिग्नल के स्थापना दिवस को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि कोर ऑफ सिग्नल ने भारतीय सेना के अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट दर्जे, बेहतरीन प्रतिभा और शानदार प्रदर्शन करते हुए नए आयामों को छुआ है। आज हम लोग यहाँ पे अपना 113वां कोर डे मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मुझे बहुत खुशी है कि हमारी कोर ने पिछले 112 सालों में बहुत तरक्की करी है और टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़े हैं। और हमारा 1STC जो कि ट्रेनिंग का सेंटर है, इसने भी बहुत अच्छा काम किया है और अपने आप को समय के साथ आगे रखा है। आज के दिन हम लोगों ने सोचा कि अपना कोर डे मनाया जाए, तो हम लोग अपने उन जवानों को, फैमिलीज़ को, अपने जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, वेटरन्स हैं, उन सबको यहाँ बुलाया ताकि वो हमारे इस खुशी में शरीक हो सकें। थैंक यू। स्थापना दिवस समारोह का मुख्य आकर्षण विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं थीं, जिसमें जवानों, उनके परिवारजनों और बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और शानदार खेल कौशल का प्रदर्शन किया। तालियों की गड़गड़ाहट बजती रहे। आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि तालियों की गड़गड़ाहट गूंजती रहे और प्रतियोगियों की उत्साह बढ़ाते रहे।
कोर ऑफ सिग्नल की स्थापना ब्रिटिश शासनकाल में 15 फरवरी सन 1911 को हुई थी। इसके बाद से ही कोर ऑफ सिग्नल भारतीय सेना के अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करता रहा है। वर्तमान आधुनिक दौर में कोर ऑफ सिग्नल नेटवर्क ऑफ स्पेक्ट्रम, IP मल्टी प्रोटोकॉल लेवल और साइबर डोमेन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जबलपुर जिले में आवारा श्वानों का आतंक बढ़ता जा रहा है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गली मोहल्लों से लेकर मुख्य मार्गों पर घूम रहे श्वानों की वजह से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। जबलपुर जिले में आवारा श्वानों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। शहरी क्षेत्र हो या फिर ग्रामीण इलाके, रेबिस के शिकार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। आवारा श्वान बच्चों को ही नहीं बल्कि बड़ों को भी अपना निशाना बना रहे हैं। ऐसे में जिला अस्पताल में रेबिस का इलाज कराने आने वाले मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जिला अस्पताल से मिले आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो बीते 3 माहों में जिला अस्पताल में 4000 से ज्यादा रेबिस पीड़ित मरीजों को एंटी रेबिस का इंजेक्शन लगाया जा चुका है। बावजूद इसके श्वानों पर नियंत्रण को लेकर कोई खास गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। डॉक्टरों की माने तो डॉग बाइट के अलावा कैटल बाइट के मरीज भी अस्पताल में एंटी रेबिस का इलाज कराने पहुंच रहे हैं। कैटल बाइट कहलाता है, उसमें डॉग है या बिल्ली हो या जैसे कैनाइन टीथ वाले जो रहते हैं, मंकी हैं जैसे, इनको बोलते हैं। तो इसके पेशेंट हमारे यहाँ बहुत आ रहे हैं क्योंकि हमारा सेंटर है विक्टोरिया स्कूल, तो वैक्सीनेशन इधर ही होता है। जो इसका एंटी रेबीज़ वैक्सीन लगता है जो वो हमारे यहाँ लगता है। तो हमारे पिछले साल के दिसंबर से अभी तक हमने जो रिकॉर्ड के हिसाब से बता रहे हैं तो करीब 2500 पेशेंट्स करीब दिसंबर में थे और 1800 करीब पेशेंट हमारे जनवरी में थे और अभी फरवरी एंड नहीं हुई है, हमारे 1050 पेशेंट्स आ चुके हैं। तो इस तरह से बाइट बहुत बढ़ रहा है एनिमल्स कैटल बाइट्स का और उसके कारण वैक्सीनेशन करना पड़ता है। उतने वैक्सीनेशन तो हैं, हम लोग लगवा रहे हैं, बट ये हमको संदेश ये देना है कि आप डॉग बाइट्स या कैटल बाइट से बचने के लिए अपने स्तर पे भी व्यवस्था रखें और नगर निगम को चाहिए कि जो एनिमल्स बाहर घूम रहे हैं, डॉग्स वगैरह, इनको नियंत्रण रखें। दिन हो या रात हो, शहर के प्रमुख मार्गों पर आवारा श्वानों का झुंड देखा जा सकता है। बाइक पर निकलने वाले लोगों पर ये आवारा श्वान हमला करते हैं और दिन के समय गली मोहल्लों में बच्चों को ये अपना शिकार बना रहे हैं। COD में कार्यरत एक कर्मचारी ने जमीन के नाम पर 7 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए SP कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित की शिकायत पर रांची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। रांची थाना क्षेत्र के बजरंग नगर में एक प्लॉट का सौदा कर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। COD में कार्यरत कर्मचारी इंद्रजीत राठौर ने इस मामले की शिकायत SP सिद्धार्थ बहुगुणा से की थी, जिसके बाद SP के निर्देश पर रांची थाने में प्रकरण की जांच शुरू कर दी गई। पीड़ित COD में कर्मी ने आरोप लगाया कि बजरंग नगर निवासी गणपत और उसके साथियों ने जमीन का सौदा कर 7 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। उसे खसरा नंबर 680 की जमीन दिलाई गई थी, लेकिन अब खसरा नंबर 682 में कब्जा दिया जा रहा है, जो शासकीय भूमि है। सर गणपत मिश्रा बजरंग नगर गोल किराना स्टोर के पीछे रहता है। उसने कईयों बंदों के साथ फ्रॉडगिरी किया है। मेरा 7 लाख रुपए का उसने फ्रॉड किया है। ये कहा था कि रजिस्ट्री, नामांतरण, डाइवर्सन, TNCP, पुराई सारा काम मैं कंप्लीट करवा के दूंगा और उसने सर ऐसा नहीं किया है। खसरा नंबर 680 की ज़मीन दिखाई मुझे और खसरा नंबर 682 की मैं फ़ोटो करा के, और खसरा नंबर 682 में जो मुझे वो कब्ज़ा दे रहा है तो वो कब्ज़ा शासकीय भूमि का है। मैं ये चाहता हूँ या तो 680 खसरा नंबर ज़मीन की जो रजिस्ट्री करवाया है या तो मुझे वो दे दे और या मेरा विद ब्याज सहित पैसा दे दे। ये COD में कार्यरत इंद्रजीत सिंह राठौर द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के कार्यालय में गणपत मिश्रा व अन्य लोगों के विरुद्ध है धोखाधड़ी का प्लाट देने के नाम पर लगभग 7-8 लाख रुपए का गबन करने के संबंध में शिकायत की गई है, जो उक्त शिकायत रांची थाने में जांच हेतु प्राप्त हुई है, जिसकी जांच की जा रही है। किसकी शिकायत की है? इसमें इनके द्वारा गणपत मिश्रा, सुमित कश्यप और प्रशांत त्रिवेदी के विरुद्ध शिकायत की गई है। पीड़ित की माने तो उसके अलावा और भी कई लोगों के साथ जमीन के नाम पर धोखाधड़ी की गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
तिलवारा थाना क्षेत्र के सगड़ा में बीते दिनों हुई किसान नीरज लोधी की अंधी हत्या का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। नीरज की हत्या के जुर्म में पुलिस ने घटनास्थल के पास चाय पान का टपरा चलाने वाले 17 वर्षीय किशोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक वारदात के पहले नीरज लोधी चाय पान के टपरे पर पहुंचा था और 17 वर्षीय किशोर से उसने गुटखा और शराब पीने के लिए एक गिलास और पानी की मांग की थी, जिसे लेकर दोनों में विवाद शुरू हुआ था। तिलवारा थाना क्षेत्र सगड़ा के पास बीते दिनों हुई किसान नीरज लोधी की अंधी हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने नीरज की हत्या के मामले में घटनास्थल के पास चाय पान की दुकान चलाने वाले 17 वर्षीय किशोर को गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच के एडिशनल एसपी समर वर्मा ने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि वारदात के पहले नीरज लोधी चाय पान के टपरे पर पहुंचा था, जहां शराब के नशे में नीरज ने टपरा चलाने वाले किशोर से गुटखा और शराब पीने के लिए पानी और ग्लास की मांग की थी, लेकिन दुकान बंद हो जाने के कारण 17 वर्षीय किशोर ने उसे सामान देने से मना कर दिया, जिसके बाद वह उससे मारपीट करने लगा। गुस्से में आकर 17 वर्षीय किशोर ने फावड़े से नीरज पर हमला किया और नीरज की हत्या कर दी। ये व्यक्ति जो नीरज लोधी था, इसकी पहचान हुई, इसके परिवार वाले आए और कई एंगल्स में पुलिस को भड़कना पड़ा इसके पीछे, क्योंकि ये इसका खुद का भी इतिहास थोड़ा सा एक ये मर्डर में आरोपी रहा था। इसके पारिवारिक झगड़े भी थे, इसके जो मित्र थे उनसे भी कई संदेह की बातें सामने आ रही थी, परंतु जब ये खुलासा हुआ तो बड़े ही अलग ढंग से हुआ। इसमें अचानक ही इसका एक झगड़ा वहीं एक पान के टपरा चलाने वाला एक कम उम्र का लड़का उससे हो गया था। ये अमूमन शराब पीने के लिए वहाँ पर अक्सर आता था और उससे ग्लास और पानी मांगने को लेकर विवाद हुआ। इसने उसके साथ गाली गलौज धक्का मुक्की कर दी, तो रोश में आके उसने एक फावड़ा उठा के इसको मार दिया और झगड़ा बढ़ गया तो कई वार कर दिए, तो ये मौके पर ही मर गया। और इस बच्चे के साथ में कई बार पूछताछ हुई, लेकिन वो इतना मासूम था कि ऐसा शक भी नहीं हुआ। फिर मुखबिर टीआई साहब ने लगाए, क्राइम ब्रांच की टीम ने इसमें एएसआई धनंजय और टीम है, इन्होंने बिल्कुल लगातार काम किया और इसको वारदात को खोज निकाला। पुलिस ने अपचारी बालक की निशानदेही पर हत्या में उपयोग किया गया फावड़ा जब्त किया है। साथ ही पुलिस ने मामले में अन्य साक्ष्य भी जुटाए हैं और अपचारी बालक को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया जा रहा है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।